हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज की अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। मैक्स सेन को लेकर परेशान हो रहा था, पर वो जानता था सेन कितना ज़िद्दी है, इसलिए उसने आखिरकार सेन की जिम्मेदारी इवा पर छोड़ने का तय किया। वैसे भी इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि तब तक उसके सामने फॉरेंसिक टीम आ चुकी थी, जो सीएन के कॉटेज से बाहर निकलने के बाद ही वहाँ पर जू के डीएनए कलेक्ट करने में लग चुकी थी। उसके बाल, स्किन के जले हुए टुकड़े, ये सब कुछ वो कलेक्ट करके लेकर आई थी, ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि जो पर्सन वहाँ पर जलकर मरा है वो जू ही है। अब वो सभी प्रेसिडेंट के रूम में खड़े थे। प्रेसिडेंट ने पूछा, रिपोर्ट तैयार है? एल्डर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, यस मैम, जो कुछ भी हमें मिला है वो सारे सैंपल जू के ही है। इससे बस एक ही बात क्लियर होती है। मदर ने स्मोक करते हुए उनके हाथ से फाइल छीन ली और कहा, गुड जॉब। वो सब वहाँ से चले गए और मदर कहने लगी, सीएन, ओ माय सन सीएन, तुम सच में ऑसम हो। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी का डर नहीं। मैं हर किसी को अपने पैरों तले कुचल दूंगी। तुम सच में मेरे प्यार के काबिल हो बेटा। दूसरी तरफ ब्लैक उस कैफ़े में गया था जहाँ पर वो उस लड़की से मिलने वाला था। उस कैफ़े में काफ़ी सारे लोग थे। ब्लैक ने स्मोक किया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। सोचने लगा वो आ भी रही है। कुछ मोमेंट बाद फाइनली दरवाजे पर एक फिगर दिखाई दी। वो लड़की दरवाजे पर आते ही इधर उधर देखने लगी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। ऑब्वियसली वो ब्लैक को ही ढूंढ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने पिक्चर्स शेयर किए थे, तो ब्लैक ने तो उसे पहचान लिया। वो तुरंत खड़ा हुआ, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस लड़की ने भी ब्लैक की तरफ देखा, मुस्कुराई और उसकी तरफ चल कर आई। जैसे ही वो अंदर आई, हवा में एक जोश सा आ गया। ब्लैक एक बिल्कुल जेंटलमैन बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, बिल्कुल उस कपल की तरह। ओथेलो, जहाँ पर ब्लैक मूर के कैरेक्टर में था और ये लड़की भी काफ़ी खूबसूरत थी। वैसे ब्लैक भी कोई कम नहीं था। उसकी आंखें जो बिल्कुल मासूम थी, इस दुनिया में रहने के बावजूद भी मैना कि यहाँ के लोगों के मुकाबले उसका हट्टा कट्टा शरीर और कदकाठी आसानी से लोगों के नज़र में आते थे, कहीं ना कहीं चुभते थे, जिस वजह से काफ़ी सारी लड़कियाँ उसे भाव नहीं देती थी। ना ही ब्लैक उन्हें भाव देता था, क्योंकि उसकी शादी तो पहले ही मशीन्स के साथ हो चुकी थी। फिर भी वो यहाँ है और इस लड़की को देख रहा है, जो कि काफ़ी शर्मीली सी लग रही थी, पर हाँ, ब्लैक को बहुत अच्छे से जानती थी। वैसे दोनों बातें भी पहले से ही करते थे और अभी भी कर रहे थे। हंसी खिलखिलाहट की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी ब्लैक अपनी जगह से उठा, घुटनों पर बैठा और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला, उसे खोला। उसके अंदर एक चेन थी। वो मुस्कुराया और उसने वो लड़की की तरफ बढ़ाई। वो लड़की चौंक गई, कहीं ना कहीं थोड़ी सी असहज हो गई। उसकी आंखें बता रही थी, चेहरे पर एक नर्वस मुस्कुराहट थी। ब्लैक ने बड़ी ही पोलाइटली पूछा कि क्या वो चैन उसे पहना सकता है, तो उसने नोट किया। अब ब्लैक ने वो चैन धीरे से उस बॉक्स से निकाली और उसके पीछे चला गया। बड़ी इनायत से उसे वो पहना दी, बिल्कुल जेंटली, जैसे किसी मशीन का स्मॉलेस्ट पार्ट वो लगा रहा हो। फिर अचानक से चैन के एंड में जो लॉक था वो उसने उस लड़की की गर्दन में छुपा दिया। आह, उस लड़की ने आवाज़ की। ब्लैक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्या बहुत दर्द हुआ? ब्लैक की आवाज़ बहुत परेशान लग रही थी। ब्लैक देख पा रहा था सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। ब्लैक ने वापस से कहा। उस लड़की को पता भी नहीं चला, पर वो पहले ही उसकी स्किन में गड़ चुका था। वहाँ पर हल्की सी खून की बूंद दिखाई दे रही थी। बहुत छोटा सा कट लगा था। उसे इतना ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा था।
फिर ब्लैक उस लड़की के कान पर झुका और बुदबुदाया, थैंक यू मुझ में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता हम इतना अटेंशन डिज़र्व भी करते हैं या नहीं, वो भी आप जैसों से। वो लड़की अचानक से पैनिक कर गई, ब्लैक की तरफ मुड़कर देखने लगी। उसने कहा, तुम्हारा मतलब? पर वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। फिर वो टेबल पर गिर गई। रेस्ट वेल, ब्लैक बुदबुदाया। फिर अचानक से कहने लगा, मिस आप ठीक तो है ना? पर तभी वो सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ब्लैक ने अपने आप को 20-30 लोगों के बीच में पाया। वो जो कस्टमर्स वहाँ पर थे वो पुलिस वाले निकले। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कौन हो और मेरी तरफ गन लेके क्यों खड़े हो? प्लीज़ इसे बचाओ, ब्लैक चिल्लाया। अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाई, स्टॉप। सब रुक गए। वो लड़की आगे आई। उसने ब्लैक की गर्लफ्रेंड को देखा, चेक किया और कहा, ये नहीं रही। अब ब्लैक को तुरंत हथकड़ी पहनाई गई। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आगे पुलिस स्टेशन में पुलिस लोगों में से ही 2 गुट आपस में बहुत घमासान कर रहे थे। एक गुट कह रहा था, इसने हमारे डिटेक्टिव को मार डाला, समझने की कोशिश कीजिए। पर स्टेशन में जो इंस्पेक्टर था वो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था, सर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसी ने वो कांड किया है, तो हम अपने कोई सिटीज़न को आपको डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। पहला गुट कह रहा था, हमें इसे जेल में डालना चाहिए, ये तब ज़रूर अपना मुँह खोलेगा। इसने ज़रूर उस खाने में कुछ मिलाया होगा या फिर उस चेन के साथ कुछ किया होगा। हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। इंस्पेक्टर कह रहा था, आप इंतज़ार कर सकते हैं पर हम इसे कस्टडी में नहीं लेंगे। वैसे तो आपको हर किसी पे शक होता है, हमने आपको अलाउ इसलिए किया क्योंकि आप भी पुलिस वाले हैं और ये एक मर्डर केस था, पर आप किसी भी सिटीज़न को इसके बीच घसीट नहीं सकते। हमारी नज़र में ये किलर नहीं है। आप पहले प्रूफ लेकर आइए और बाद में कुछ भी कीजिएगा। वो सब ब्लैक की तरफ देखने लगे जो कि दूसरे रूम में उदास बैठा हुआ था। सोच रहा था, कितना बुद्धू था मैं। सोच रहा था कि फाइनली किसी ने मुझसे प्यार किया, पर यह भी एक झूठ निकला। वो मक्कार थी, उसने मेरे ही साथ खेला और देखो अब मैं उसी का किलर बन गया। वहाँ पर हर कोई था, मैंने उसके साथ क्या किया, पर फिर भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। ब्लैक को पूरी रात वहाँ पर रखा गया और फाइनली 24 घंटों बाद उसे घर जाने दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं था। ब्लैक ने जब स्टेशन छोड़ा तब एक कांस्टेबल भी उसके साथ गया जिसने ब्लैक की तरफ देखते हुए कहा, प्रो तुमने बहुत अच्छा खेला। ब्लैक ने कहा, सारी मेहरबानी तो तुम्हारी ही है, तुमने ये खबर की थी कि स्पेशल टास्क यहाँ पर आ रहा है। कांस्टेबल ने कहा, हाँ ऐसे लोग खुद को बड़े तीसमार खा समझते हैं और खामखा हमें परेशान करते रहते हैं। ब्लैक ने कहा, मार्किन वैसे मैक्स ने जो ये नया पॉइजन डेवलप किया है ये भी बहुत असरदार है। अच्छा तुमने जो चेन बदल दी थी, क्या ओरिजिनल वाली अभी भी तुम्हारे पास है? उसमें अभी भी पॉइजन लगा होगा, बेहतर होगा तुम उसे पीछा छुड़ा लो। ठीक है ब्लैक, और हाँ इंस्पेक्टर भी इसमें शेयर चाहता है, उस कांस्टेबल ने कहा। ब्लैक ने कहा, ठीक है तुम दोनों को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, और हाँ प्रेसिडेंट ने तुम्हें हाय कहा है। कहते हुए ब्लैक ने उस कांस्टेबल से अलविदा कहा और सर पकड़ते हुए कहने लगा, फ्रीकिंग रोमांस। दूसरी तरफ फाइनली सेन घर पर पहुंच गया था। ईवो ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, पर सेन अभी भी ब्लैंक स्टेट में था। वो ईवो को देख रहा था पर उसके दिमाग में जू की बातें चल रही थी। वो पलके तक नहीं झपका पा रहा था। ईवो ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया, फिर भी सेन ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई। ईवो अब कंफ्यूज हो चुका था, सोचने लगा क्या ये बीमार है। पर उसी समय सेन की आंखें बदली, उसने तुरंत ईवो का गला पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथ को इतने ज़ोर से कस लिया कि ईवो उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था, ना ही सांस ले पा रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई।
वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। सेन का हाथ भी उसने पकड़ लिया, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सेन उसके लिए बहुत स्ट्रांग था। उसने सेन के हाथ पर मारना शुरू किया, स्क्रैच करना शुरू किया, पर कुछ भी नहीं बदला। धीरे धीरे ईवो की आंखें बंद होने लगी। उसे सांस तक नहीं आ रही थी, बस उसे थोड़ी सी हवा चाहिए थी। उसे ये तक महसूस होने लगा कि उसे पीछे दीवार पर पटका गया है। उसका सर चकराने लगा। इधर सेन पर तो कोई डेमन हावी हो गया था। वो अपनी पकड़ कसते ही जा रहा था, दांत पीसते जा रहा था। ईवो ने अब अपनी आंखें बंद कर ली, सर एक तरफ मोड़ लिया, अपने हाथ छोड़ दिए, जैसे उसका अंत नज़दीक हो। उसी समय सेन वापस से होश में आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सोचते हुए सेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ईवो का लगभग बेजान हुआ शरीर नीचे गिरने लगा तो सेन ने उसे पकड़ लिया, उसे बाहों में लिया और उसके गाल पर मारते हुए कहने लगा, ईवो, ईवो, ईवो। उसने ईवो का सर पीछे किया, उसकी ब्रीदिंग चेक करने लगा। वो सांस ले रहा था, पर बहुत धीरे से। सेन ने दरवाज़ा बंद किया, अपने बैग फेंक दी और फिर बेहोश ईवो को सोफ़ा पर कैरी किया। फिर थोड़ा पानी लेकर आया, ईवो के मुंह पर मारा, फिर उसके चेस्ट पर ज़ोर से प्रेस करने लगा। इतने सारे मेहनत के बाद उसके वाउंड्स भी खुल गए थे। उसे कहीं ना कहीं दर्द महसूस हो रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी, नहीं अपनी तरफ ध्यान देने के लिए वक्त था। उसे ऐसा लग रहा था उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था। अचानक से उसे ऐसे लगने लगा जैसे वो खुद बेजान हो रहा हो, पर उसका ध्यान पूरी तरह से ईवो पर था। वो उसे पुकार रहा था, ईवो, ईवो। फाइनली कुछ टाइम बाद ईवो ने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई। उसका गला दर्द कर रहा था। वो ठीक से खांस भी नहीं पा रहा था, पर हल्के से उसके गले से आवाज़ निकली। उसने अपनी आंखें भी फड़फड़ानी चाहिए। तभी उसके आंखों के सामने सेन आया। ईवो, सेन ने फिर से पुकारा, सेन। ईवो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, तुम ठीक हो? सेन ने पूछा। ईवो ने नोट किया। सेन जानता था कि वो सच नहीं बोल रहा है। सेन के पंजे के निशान ईवो के गले पर साफ दिखाई दे रहे थे। सेन तुरंत नीचे गिर गया, सोफ़ा के बगल में। उसने ईवो की पल्स चेक की, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो ईवो, मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करना चाहता था। ईवो ने कहा, कोई बात नहीं, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। तुम मुझे दर्द नहीं पहुँचाओगे। तुमने ऐसा डिफेंस में किया ना, कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा होगा। ईवो ने अपनी बात रखी और सेन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये क्या बात कर रहा है? अभी तो मैंने इसे मारने की कोशिश की। मैं तो जानना चाहता था कि जो जू कह रही है वो सच है या नहीं। मैं इसके बारे में कोई फिक्र नहीं करता, इसलिए मैं इसे मारना चाहता था, जैसे मैंने उसे मारा, जैसे मैं सबको मारता हूँ। मैं बस एक मॉन्स्टर हूँ। सेन को अपने आप पर दया आने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, उस खून से सने हाथों की तरफ। वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, नहीं, 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 नहीं। फिर सेन ने अपने आप को उसी फ्लोर पर बैठे हुए पाया। उसे मीठी बातें करना नहीं आता था, किसी को कंसोल करना नहीं आता था। शायद से उसे तब बेहतर लगता जब कोई उसके हाथ काट देता या फिर उसे कसकर थप्पड़ लगा देता। उसने ईवो की तरफ देखा, जिसकी आंखों में काइंडनेस था, दया थी, जो सेन को ज़्यादा दर्द दे रहा था। अब सेन ने अपना सर सोफ़ा पर रखा, अपनी आंखें मली और फिर माथा। वो सोचने लगा, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? मैं कोई सॉफ्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूँ। मुझे दया नहीं आती, मुझ में कोई दिल नहीं है। फिर मैं ईवो को क्यों नहीं मार पाया? क्यों मुझे इतना अजीब महसूस हो रहा है? सेन को ऐसा लगने लगा जैसे वो
किसी नदी की गहराई में जा रहा हो, जैसे उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हो। पता नहीं क्या था, सब कुछ शांत था। उसने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं आ रही थी। सेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचने लगा, ये क्या है? हाँ, तुम वापस आ गए? नहीं, फिर कौन मेरे बालों को हाथ लगा रहा है? ये प्यारा सा टच, मैं तो ये फीलिंग ही भूल गया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। सेन ने तैरकर ऊपर आने की कोशिश की। वहाँ पर कोई तो था। सेन ने वापस से अपना चेहरा उठाया। तभी ईवो ने सेन के सर से अपना हाथ वापस लिया। ईवो ने कहा, सेन, तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। तुमने उसे इतने ज़ोर से क्यों मला? मैं ठीक हूँ, अपने आप को दोष मत दो। ईवो की आंखों में सेन के लिए चिंता थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की। इधर सेन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। उसने वापस से नज़रें झुका ली। उसने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कहेगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी, तो वो बस वहाँ से उठा और चला गया। जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसे अचानक से ऐसा लग रहा था उसके अंदर ताकत ही नहीं बची है। बस एक चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई थी, वो कभी भी ईवो को नहीं मार सकता। अब सेन बिल्कुल शांति से चेयर पर बैठा था। तभी ईवो अंदर आया। ईवो, क्या तुम्हारा गला अभी भी दर्द कर रहा है? सेन ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, ईवो ने कहा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, सेन ने कहा, पर उसकी आवाज़ सुनाई भी नहीं थी। सेन ईवो से नज़रें नहीं मिला रहा था। ये देखकर ईवो ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसे पूछने लगा, क्या कुछ हुआ है? तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब जाकर सेन ने ईवो की तरफ देखा। जब ईवो ने उसके हाथ टच किए थे, उसने ईवो की आंखों में देखा, जो बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे हमेशा थी उससे। सेन को तो ये पट्टी पढ़ाई गई थी, उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी, नर्क जैसी, सबसे दूर, बस अकेले की। पर ईवो की आंखें, वो तो कुछ और ही कहती है। उनमें कुछ है जिसे सेन समझ नहीं पा रहा है, उसे नाम नहीं दे पा रहा है। वो बस उन आंखों से छूटना चाहता है। उसने कहा, क्या तुम्हें वो लेडी याद है जो तुम्हें रास्ते पर मिली थी? हाँ, उन्होंने मुझे बचाया था। मुझे आज भी वो बहुत अच्छे से याद है। क्या उन्हें कुछ हुआ है? सेन ने नोट किया। ईवो सेन के आगे बोलने का इंतज़ार करने लगा। वो मर गई, सेन ने कहा। हाँ, कैसे? क्या वो बीमार थी? ईवो ने पूछा। नहीं, उसे मारा गया, सेन ने कहा। ईवो ने अपना मुंह ढक लिया। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि क्या बोले। फिर उसने कहा, कोई उसे कैसे मार सकता है? वो तो कितनी अच्छी थी। ईवो ने अब अपना मुंह फेर लिया। सेन कुछ भी नहीं बोला। ईवो ने कहा, सब तरफ ऐसा ही है और मुझे इससे नफरत है। पता नहीं क्यों लोग दूसरों को मारते हैं। ईवो के चेहरे पर दर्द झलक रहा था, साथ ही हेट्रेड भी। सेन ने दांतों तले होठ छुपा लिए। वो जानता था ईवो को मारना, मर्डर, किल, ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है। पर सेन के दिल में जो दर्द भरा था, वो किसी के सामने अपने दिल को हल्का करना चाहता था। वो जानता था ईवो एक दिन उससे बहुत नफरत करेगा, पर फिर भी अभी वो ईवो से यही सुनना चाहता था कि उसे ये सब पसंद नहीं है।
और अभी वो की बातें सुनकर उसे कहीं ना कहीं राहत मिली थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।